आज हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द्विघात समीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये दोस्तों बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, और इसका क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है रेलवे में, एसएससी में, ठीक है, और डिफेंस में भी आता है। और इसका क्वेश्चन, ठीक है, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, इसका बेसिक क्या है, चलिए इसको हम लोग समझते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं? ठीक है, तो ऐसा इक्वेशन जिसका पावर क्या है, 2 होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका फॉर्म होता है, जैसे कैसे होता है इक्वेशन का फॉर्म, कैसे होगा? ठीक है, इक्वेशन का फॉर्म इतना होता है। ठीक है, आगे क्या होगा देखा इसका फॉर्म पे, आगे इसका प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म रहेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, यहां पे क्या बोल सकते हैं, वेर हो सकते हैं दोस्तों कि a b और c, इसका क्या होता है, इसका कांस्टेंट होता है। ठीक है, a b c कांस्टेंट होता है, मतलब ये सब फिक्स होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, और x क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे x होगा वेरिएबल होता है। ठीक है, x क्या होता है, वेरिएबल होता है, ये क्या होता है, चेंज हो सकता है। ठीक है, अगर इस तरह के इक्वेशन अगर कोई हो गया दोस्तों, ठीक है, क्या होगा, जैसे ना तो x स्क्वायर हो गया प्लस 3x हो गया प्लस क्या 4 हो गया। ठीक है, इसको लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा क्या होगा दोस्तों, दो रूट होगा। ठीक है, दो रूट होगा, जो इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब इसका वैल्यू निकालेंगे x का, इसमें क्या होगा, दो रूट निकलेगा। ठीक है, दो रूट क्या हुआ, जिसमें x होगा दोस्तों, x रूट क्या हो जाएगा, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका इक्वेशन निकलेगा, x अंदर निकलेगा दोस्तों, माइनस b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। देखो दोस्तों, बता अल्फा बोलते हैं, अल्फा क्या हो जाएगा, यानी माइनस b प्लस अंडर रूट क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac बटे क्या हो जाएगा, 2a। ठीक है, दूसरा रूट को दोस्तों क्या बोल सकते हैं, बीटा बोलेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस b माइनस हम एक बार प्लस लेंगे और माइनस लेंगे, अंदर क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac बटे क्या हो जाएगा, 2a बोलेंगे। ठीक है, ये इसका दो रूट होता है दोस्तों, एक बोलते हैं अल्फा, बोलते हैं क्या होता है, बीटा बोलते हैं, जो इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो इसका दो रूट होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम एग्जांपल क्या करते हैं दोस्तों, अभी हम लोग करते हैं कि रूट को हम पता चल गया कि इक्वेशन हो गया, इस इक्वेशन क्या होगा, दो रूट होगा, दो रूट होगा इसका। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, अल्फा बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। अगर दो रूट का हम अब क्या बोलेंगे, इसका करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है। ठीक है, तो हम बोलते हैं अगला क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। इसका दो रूट मिल गया ना, क्या बोला अल्फा बीटा, अगर सम निकालना चाहिए तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, माइनस b बटे a हो जाएगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, हम दोनों रूट्स को प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, c बटे a हो जाएगा। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c बटे a, और सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, माइनस b बटे a। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डायरेक्ट इसका क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन फॉर्मूला में याद रखिएगा, यहाँ पर जो याद इक्वेशन दिया हुआ है उसका प्लस b प्लस c। ठीक है, इसका दो रूट अल्फा बीटा है, इसका सम ऑफ रूट्स हो जाएगा माइनस b बटे a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, c बटे a हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अब इसको दोस्तों हम लोग देखते हैं कि द्विघात समीकरण को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो पहले द्विघात समीकरण दिया हुआ है, उसको अरेंज करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे x स्क्वायर हो गया माइनस 5x हो गया प्लस 6 हो गया। ठीक है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का दो तरह होता है, दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। पहले तो हम इसको क्या करते हैं, फैक्टर से सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा क्या है, फॉर्मूला का जो बताएंगे वो फॉर्मूला से करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसका फैक्टर मेथड से करते हैं। फैक्टर मेथड से करने में क्या होगा, फैक्टर मेथड में क्या करना है दोस्तों, x स्क्वायर लिखना है, अब इसको ऐसे में मतलब 5x को ऐसे तोड़ेंगे कि इसका क्या होता है, प्रोडक्ट सॉल्व करने से क्या होगा, माइनस 5x सॉल्व करने से प्रोडक्ट लेने से क्या होगा, 6 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x लिख सकते हैं और 3x लिख सकते हैं दोस्तों। लेकिन दोनों सॉल्व करेंगे तो माइनस 5x हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे ना 6x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस क्या होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, क्या होगा, x माइनस 2 हो जाएगा, इसमें माइनस 3 कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, जैसे मैंने इसको तोड़ा दोस्तों, तो ये हमेशा क्या होगा, कॉमन लेने के बाद ये दोनों हमेशा क्या होगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक ये दोनों में से एक और ले लेंगे। ठीक है, x माइनस 2 हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा, x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। अब दोनों x माइनस 2 एक बार 0 होगा, x माइनस 3 क्या होगा, एक बार 0 होगा, यानी x माइनस 2 बराबर एक बार 0 होगा, दूसरा एक बार क्या होगा, x माइनस 3 बराबर क्या होगा, 0 होगा, यानी x बराबर एक बार 2 हो जाएगा, इसको लेकर बना तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी को बोलते हैं दोस्तों अल्फा इक्वल टू 2 हो जाएगा, दूसरा क्या होता है, बीटा इक्वल टू क्या होता है, 3 हो जाएगा। ये दो और तीन इक्वेशन क्या है दोस्तों, सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये जिसका क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 5 प्लस 6 का दो रूट मिलेगा, अल्फा निकाल मतलब अल्फा निकाल 2 और बीटा निकाल क्या 3 निकाल, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसको पुट करेंगे, 2 और 3 को पुट कर देंगे दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, अगर 2 भी पुट करेंगे इक्वेशन क्या होगा, 0 हो जाएगा, और 3 भी पुट करेंगे क्या होगा, 0 होगा। तो इसका दो रूट होता है। ठीक है, तीसरा हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको क्या करता है, वो क्या होता है, फैक्टर मेथड से। अब दूसरा मेथड हम लोग जो पढ़े हैं दोस्तों, पहले फॉर्मूला मेथड दोस्तों, हम लोग दूसरा मेथड में इसको फॉर्मूला से भी निकाल दिखा देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला से सॉल्व किया जाता है। फॉर्मूला से अभी हम लोग दोस्तों क्या पढ़े, इसका फॉर्मूला पढ़े माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट क्या पढ़े, b स्क्वायर माइनस 4ac पढ़े बटे क्या पढ़े, 2a पढ़े। अब इसमें हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग a b से यहां से कंपेयर करके निकालेंगे दोस्तों। जैसे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दिया हुआ इक्वेशन को क्या है, जो का समीकरण इक्वेशन नहीं होता, x स्क्वायर प्लस 8 प्लस c होता है,
इसे कंपेयर करें आगे पीछे का वैल्यू निकालेंगे कंपेयर करेंगे तो क्या 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 निकलेगा इक्वल कितना हो जाएगा इक्वल हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पे देखो इसमें यहाँ पे 1 है ये की जगह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा b इक्वल कितना हो जाएगा b इक्वल इसे कंपेयर करेंगे क्या होगा -5 हो जाएगा और c इक्वल कितना हो जाएगा तो c इक्वल कितना होगा 6 हो जाएगा अब इसका वैल्यू पुट कर देना इसको यहाँ पे अब निकाल देना यहाँ पे b की जगह हम क्या -5 हम प्लस पढ़े थे माइनस कितना 5 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर क्या आ जाएगा b स्क्वायर b की जगह कितना 5 के स्क्वायर -5 के कितना 25 हो जाएगा -4 a की जगह कितना a की जगह पे 1 है तो 1 लिखते हैं c की जगह कितना 6 है तो 6 लिखते हैं मतलब 2 a की जगह कितना है a की जगह 1 कितना हो गया इसको सॉल्व करेंगे ना 5 प्लस माइनस ये बात कितना इधर वाला हो जाएगा 25 अच्छा का माइनस कितना होगा जो भी बटे कितना होगा 2a होगा ठीक है अब तो एक बार दोनों बार एक बार क्या करें एक बार प्लस वाला लिख के ले एक बार माइनस वाला लिख के क्या करें तो सॉल्व करेंगे तो दो बार हो जाएगा यानी एक बार 5 हो जाएगा प्लस माइनस इसको सॉल्व करेंगे 25 माइनस कितना होगा 25 में चले जाएगा ना एक बचे कितना होगा 2 तो एक बार 2 लेंगे यानी 5 प्लस 1 बटे 2 लेंगे और दूसरा बार क्या लेंगे 5 माइनस इसको माइनस के बाद प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे बटे कितना होगा 2 हो जाएगा तो 6 प्लस 2 कितना होगा 3 हो जाएगा और 5 माइनस 4 कितना होगा 2 हो जाएगा यानी अल्फा का कितना होगा 3 हो जाएगा और बीटा का कितना होगा 2 हो जाएगा तो इसमें हम इसका दो रूट होगा इसका भी ठीक है अभी जो निकाले थे तो उसमें 2 निकला था 2 और 3 निकला था इसमें भी 2 और 3 निकला निकला ना तो इसका मतलब क्या है हम लोग अल्फा का हम इसका बनाएंगे ठीक है और डायरेक्ट नंबर का सब हम लोग बना देंगे फैक्टर मेथड से ठीक है हम लोग इसका समझिए दोस्तों कि द्विघात समीकरण को कैसे निकालना है कैसे इसको सॉल्व करना है ठीक है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब इसको द्विघात समीकरण यहां समझ गए हैं अब हम लोग बढ़ते हैं नेचुरल रूट ठीक है रूट हम लोग पता चल गया दोस्तों द्विघात समीकरण दो रूट होगा ठीक है तो क्या बनेगा अल्फा बनेगा तो बीटा बनेगा ठीक है अब रूट लेके किस में कर देगा तो रूट नीचे देगा दोस्तों इसका इसका दोनों का होगा क्या बनेगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a तो रूट इसमें नेचर करेगा यहां जो ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इस पे नेचर करेगा इसको हम लोग बोलते हैं d बोलते हैं ठीक है इसको हम लोग क्या बोलेंगे d बोलते हैं यानी डिस्क्रिमिनेंट या विविधता यानी जो ये b स्क्वायर माइनस 4ac रूट में जो होता है इसके बराबर क्या होता है d होता है ठीक है दोस्तों इसके बराबर क्या होता है d होता है अगर रूट हम लोग अब नेचर क्या करते हैं रूट करते हैं ठीक है नेचर ऑफ रूट करते हैं तो नेचर ऑफ रूट्स क्या करते हैं दोस्तों इसमें d डिपेंड है d का नेचर ऑफ रूट्स मतलब क्या होता है इससे d ग्रेटर देन 0 ठीक है ये किस कंडीशन में होगा ठीक है हमारा कंडीशन क्या d ग्रेटर देन 0 होगा d ग्रेटर देन 0 होगा तो इसमें रूट्स क्या होगा रूट्स कितने क्या होगा तो रूट्स होता है इसमें रियल होता है क्या होता है अनइक्वल होता है ठीक है रूट्स रियल एंड क्या होता है अनइक्वल होता है अनइक्वल होता है ठीक है इसमें अगर d ग्रेटर देन 0 होगा अगर d का वैल्यू निकालेंगे तो d से अगर 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा रियल और अनइक्वल अभी दोस्तों जब d हम लोग निकालेंगे d का वैल्यू निकालेंगे तो करने के बाद d बराबर 0 आ जाएगा इसमें क्या होगा रूट्स क्या होता है रियल और क्या होता है इक्वल होता है ठीक है इस केस में क्या होगा रूट्स दोस्तों क्या हो जाएगा इसमें भी रियल होगा ठीक है और क्या हो जाएगा इसमें लेकिन इक्वल हो जाएगा दोनों रूट्स क्या होगा बराबर होगा ठीक है और तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है दोस्तों तीसरा कंडीशन हो सकता है d क्या होगा छोटा होगा 0 से छोटा होगा इस केस में क्या होता है दोस्तों कि रूट्स क्या होता है इसमें रूट्स इमेजिनरी हो जाता है ठीक है इसमें क्या होता है रूट्स क्या होता है इमेजिनरी होता है तो ये तीन केस हो जाता है ठीक है अगर d बराबर है 0 से तो रूट्स क्या है रियल और अनइक्वल रूट बराबर हो जाए 0 के तो रूट्स रियल और इक्वल ठीक है और d छोटा रहने का रूट्स क्या हो जाएगा इमेजिनरी हो जाता है ये तीन के कंडीशन होते हैं रूट्स ऑफ नेचर का ठीक है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्या तक समझ में आ गया ठीक है अब आगे हम लोग बढ़ते हैं ठीक है अब हम लोग पढ़ते हैं कि देखिए अब अगर तो आपको इक्वेशन दिया है द्विघात समीकरण अर्थात दो रूट्स दिया हुआ है ठीक है गिवन रूट्स दिया हुआ है दोस्तों क्या दिया हुआ है गिवन रूट्स दिया हुआ है दो रूट्स दिया हुआ है गिवन ठीक है अल्फा बीटा दिया हुआ है इस तरीके ठीक है ऐसे बोलेगा कि राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है अगर दो रूट दिया हुआ है तब बोलेगा राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके लिए हम कैसे हम किसका फॉर्मूला कर रहे हैं दोस्तों दो रूट दिया हुआ है राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बोले तो क्या इसका फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल n प्लस क्या होता है टोटल रूट होता है ठीक है ये होता है फॉर्मूला ठीक है दो रूट दिया हुआ है इसका हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन कैसे लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है जैसे दोस्तों एक एग्जांपल होता है जैसे अगर दो रूट दिया हुआ है 2 और 3 दिया हुआ है ठीक है बोले इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या फॉर्मूला है फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस में दोनों रूट को सम करना है 2 प्लस 3 इनटू x करेंगे क्या आएगा प्लस क्या करेगा 2 इनटू 3 हो जाएगा बराबर क्या होगा 0 होगा अब इसको सॉल्व करने के लिए होगा x स्क्वायर प्लस क्या होगा इधर 2 आते कितना होगा 5 हो जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा 3 बचा बराबर क्या होगा 0 होगा तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया दोस्तों ठीक है तो ये दोस्तों इसका मतलब समझिए कि इसका बेसिक क्या होता है ठीक है इसका हम लोग इसका रूट का क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं
आप लोग को इतना तक ना कितना कैसा समझ में लगा भेजना, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और इसका क्वेश्चन आप कल कराएंगे दोस्तों, ठीक है, तो आप लोग इसका क्वेश्चन कमेंट कीजिएगा, आपको भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आप लोग